स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे ECM GTU के चैनल पे। मैंने ये वीडियो ये सोचकर बनाया है, मैंने जब कमेंट पढ़े तो कितनों के कमेंट ऐसे हैं कि हमें तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं, क्या हमारी तैयारी करने में हमको आगे जाकर के एग्ज़ाम देने होंगे कि नहीं देने होंगे। अब भी सबके दिमाग में यही चल रहा है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले कि नहीं। ये एक नॉर्मल बात हो गई है क्योंकि GTU ने पहले भी ऐसे कर दिया। 2 जुलाई को एग्ज़ाम था, 12 घंटे पहले 3 बजे उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया, कैंसिल कर दिया, ये नोटिस जाहिर की। उसके बाद सभी के दिमाग में आ गया है कि GTU भाई कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, UGC अपने गाइडलाइन से पलट जाएगा। तो सभी अभी प्रिपरेशन छोड़कर बैठ गए हैं साइड पे और उनके माइंड में अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में उठेगा। तो उनके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, उनके माइंड को थोड़ा-सा स्थिर करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अ, अगर मेरी एफ़र्ट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो सके कि हाँ, पढ़ना है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कभी भी कि कैंसल ही होने वाले GTU के एग्ज़ाम्स। अभी GTU और UGC दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, कभी भी कुछ भी ज़ाहिर कर सकते हैं। अब चोट लगने के बाद हम लोग उसको ठीक करें या चोट लगने के पहले की हम लोग तैयारी करके रखें, ये दोनों बातों में फ़र्क है। अगर चोट लगने के पहले की तैयारी करके रखेंगे तो चोट लग भी जाए तो हम लोग उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। उसी तरीके से अभी हमारी ये सिचुएशन चल रहा है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो प्रोवर्ब के ऊपर ही हमारा अभी सिचुएशन चल रहा है। अगर हम लोग अभी से ही तैयारी करके रखेंगे, आगे जा कर के नहीं भी हुआ है तो ठीक है, उस चीज़ को हम लोग उस नॉलेज को कहीं और यूटिलाइज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हो गए तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। उस समय पासिंग मार्क्स के भी लाले पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि पासिंग मार्क्स के लाले पड़ जाएंगे, पास तो हो जाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर में जो अच्छा रिज़ल्ट की ख्वाहिश सब करते हैं, विश करते हैं, वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो मेरी सलाह तो सबको यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूज़ देखो, पर पढ़ने से पहले मत कभी देखने बैठो। शाम के टाइम 15 मिनट का अलार्म लगा दो कि हाँ भाई, न्यूज़ देखना है कि अभी क्या एग्ज़ाम्स के रिलेटेड अपडेट आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके अलावा या कभी भी सुबह के टाइम में जब तुम्हारा पढ़ने का एक नॉर्मल शेड्यूल होता है, उस टाइम पे कभी भी मतलब देख देख के कभी भी पढ़ने मत बैठो। कभी भी ट्विटर या कोई ऑफ़िशियल साइट हुआ, GTU का सर्कुलर हुआ, ये सब देखने मत बैठो। पहले पढ़ो, अपनी तैयारी पूरी करो और फिर उसके बाद जब ब्रेक हो, खाने-पीने का टाइम हो या कुछ ऐसे फ्री 5-10 मिनट के लिए बैठे हो तो तब जा कर के अपना कोई भी साइट ओपन करके तुम लोग चेक कर लो कि भाई एग्ज़ाम के रिलेटेड क्या अपडेट आ रही है। अगर कैंसल हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलना चाहिए। मास प्रमोशन मिलना ठीक है, लेकिन मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन अगर मिलेगा तो तुमने जो भी स्कोर किया है आगे के टाइम पे, उसी के बेसिस पे आपको आगे भी प्रमोट किया जाएगा। जैसे GTU ने मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन में सबको अच्छा ही मार्क्स दिया है, तो अगर मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन होगा तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। तो अभी ये बात हुई कि पढ़ाई हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्यों आपको मतलब पढ़ना चाहिए। क्योंकि 90% अभी भी ऐसा हुआ है कि शायद ही UGC वाले अपना कैंसिल करें। उन्होंने भी मैंडेटरी कर दिया है सभी इंस्टीट्यूट के ऊपर कि हाँ, एग्ज़ाम्स आपको लेने हैं और अगर नहीं लिया तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऊपर केस किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन लेकर के निकल रहा है बिना कोई पर्टिकुलर UGC की गाइडलाइन के, तो उस स्टूडेंट का भी डिग्री मान्य नहीं माना जाएगा। तो ये मतलब बातें निकल के आ रही है सारी UGC की साइड से। UGC ने भी ये सर्कुलर, ये न्यूज़ डाला हुआ ही है ऑलरेडी। अगर आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे जाकर के UGC लेटेस्ट गाइडलाइन, तो 1-2 घंटे की पहले की न्यूज़ है जिसमें UGC गाइडलाइंस ऑन बाइंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट्स ये निकलेगा, जिसका मतलब है कि UGC ने सभी के ऊपर अपनी गाइडलाइन कंपल्सरी कर दी है। एडवाइज़री नहीं रखी है, कंपल्सरी कर दी है। तो ये एक पहला रीज़न है कि आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और दूसरा, ये ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे ये बातें ट्रेंड हो रही है, अच्छी बातें हैं कि ये लोग हमारे राइट्स के बारे में बता रहे हैं कि आर्टिकल 21 के हिसाब से चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, अगर हमारे कोई भी डिसीजन को लेकर के किसी दूसरे के जान पे बना है तो उसके लिए हम लोग केस कर सकते हैं। अच्छी बात है, अगर स्टूडेंट्स करना चाहे तो कर सकते हैं।
और कर भी रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग को भी करना है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे और अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि केस के चक्कर में आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे आपका खतरा है कि कोरोना से आप इन्फेक्टेड हो जाओ। तो साथ दो, लेकिन ऑनलाइन दो। ऑफलाइन जाकर के अगर तुम देने चाहोगे तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को कोरोना के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड सब निकल के आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सभी की राय जान लेते हैं। सभी ने कुछ कुछ कहा है कि स्टूडेंट लाइफ मैटर करके। अभी ये स्पीक अप फॉर द स्टूडेंट्स, ये स्पीक अप फॉर द स्टूडेंट्स, ये एक ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बातें रखी है। तो हम लोग 2-3 जन की बातें देखते हैं, ताकि हमें ऐसे भी रहे कि अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुए, एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने के कितने चांसेस हैं। चलो देखते हैं। और पूरे देश में इतना लंबा लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां बंद रही, मार्केट से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, एजुकेशन तक सब गतिविधियां बंद रही। यहां तक कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद हैं। जब स्कूल बंद हुए तो उस समय परीक्षाएं चल रही थी। जब लॉकडाउन लगाया गया स्कूल की, हमने दिल्ली सरकार और पूरे देश में इतना लंबा लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां बंद रही, मार्केट से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, एजुकेशन तक सब गतिविधियां बंद रही। यहां तक कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद हैं। जब स्कूल बंद हुए तो उस समय परीक्षाएं चल रही थी। जब लॉकडाउन लगाया गया स्कूल की, हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में निर्णय लिया था कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ना करा के 9वीं और 11वीं के बच्चों को उनके जो इन हाउस एग्जामिनेशन होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, और दूसरे तरीकों से इवेल्युएट करके बिना एग्जाम कराए उनको प्रमोट करेंगे। और वो हमने किया। उसके बाद हमने केंद्र सरकार से कहा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी इसी तर्ज पर कैंसिल कर दिए जाएं, जो बाकी एग्जाम बच गए थे। शुरुआत में थोड़ा सा उनको आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद फाइनली 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी दिल्ली की 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के तर्ज पर, क्लास के प्रयोग के तर्ज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेल्युएट किया जा रहा है। अब स्कूल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज का मामला काफी पेचीदा था, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा। कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पे काफी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी है। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें
सभी यूनिवर्सिटीज के जो आगामी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि बिना रिटन एग्जाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्जाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें उसके हिसाब से इवेल्युएट करके, और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना जरूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत जरूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवेल्युएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। क्योंकि परीक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वजह से उनके साथ अन्याय होगा, और परीक्षा ना होने की वजह से, फॉर्मल परीक्षा ना होने की वजह से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परीक्षाओं पे भी अनिश्चितता की वजह से उनके आगे के कैरियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है ये दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए है। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और कई सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम। वो उनको अलग से चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिए लिया है, राज्य के विद्यालयों के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चितता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सके। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री जी जल्दी ही इस पर निर्देश देंगे। दिल्ली सरकार के लिए हमने यूनिवर्सिटीज को, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली स्टेट की, उनके लिए निर्णय दे दिया गया है। सिर्फ मनीष सिसोदिया सर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी हेड्स हैं वो सारे ऐसे अपने निर्णय ले रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से जारी रखना चाहिए, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट वो कोई ऐसा निर्णय लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे ने ली है। तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है ताकि अगर आगे जा कर के कुछ ऐसा हो कि हमें परीक्षा देना पड़ जाए, वो अनिवार्य है, जो उनके हिसाब से अनिवार्य है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके कि आपको तैयारी करनी चाहिए और किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। और हाँ, आप लोग अपने अपने फाइनल ईयर में कौन सा सब्जेक्ट से मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर MCQ बना करके आप लोग के सामने प्रेजेंट करूं, ताकि आपको पढ़ने में भी इजी रहे। और जल्दी मैं अपने चैनल में एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ECM और रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग जो सेमेस्टर 8 मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके MCQs कंडक्ट कर रही हूँ।
तो आप लोग भी अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो कंटेंट यूज़फुल लगे तो। थैंक यू।